आपको भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, आप 30 प्लस हो गए हो, 40 प्लस हो गए हो, बढ़ती उम्र में चले गए हो, या फिर आप 20 से लेके 30 के बीच में हो, यानी 25, 26, 22, 23, 24, 25 किसी भी एज में हो, लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो 3 जो है ड्रिंक्स आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इन कोई एक ड्रिंक जो है पानी का इस्तेमाल करते हो तो आपको जो है कंफर्म है कि आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। प्रेगनेंसी के लिए क्या चाहिए फ्रेंड्स? प्रेगनेंसी के लिए सबसे पहले तो आपको एक हेल्दी अंडा चाहिए, दूसरा आपका स्पर्म का क्वालिटी सही होना चाहिए, तीसरा आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके बढ़ती उम्र हो गया है, उसमें अंडे की क्वालिटी सही नहीं है, तो जो पानी मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, इन पानी में से 1-2 पानी का भी आप इस्तेमाल करोगे, तो आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपके अंडे की क्वालिटी बढ़ जाएगी और आपको गर्भधारण भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपसे मैं ये एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को तो देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर किया करें, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी फैमिली जो है कितनी बड़ी हो गई है। और कहाँ-कहाँ से आप वीडियो देखते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और एक चीज़ और बताना कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और क्या दिक्कत आ रही है आपको कंसीव करने में। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि मैडम हमें कंसीव नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं हो रहा है। तो परेशान बिल्कुल भी आपको नहीं होने हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी अगर नेचुरल कंसीव करना है आपको तो थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। ऐसा कोई भी मेडिसिन नहीं है, ऐसा कोई भी इलाज नहीं है जो कि आपको एक बार में जो है प्रेगनेंसी करा दे। क्यों? क्योंकि आईवीएफ, आईयूआई भी कराने जाओगे तो आपके अंडे की क्वालिटी देखी जाएगी, एंडोमेट्रियम की थिकनेस देखी जाएगी, तो ही आपका आईवीएफ, आईयूआई सक्सेस होगा, वरना ये भी फेल हो जाते हैं। तो इस बात को आप समझ लो। तो सबसे पहले आपको अपने अंडे की क्वालिटी और एंडोमेट्रियम की दीवार को जो है सही करने हैं। बढ़ती उम्र में भी कंसीव हो सकता है अगर आपके अंडे की क्वालिटी सही रहेगी। एमएच लो है लेकिन अंडे की क्वालिटी सही है तो आपको कंसीव हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको लेने हैं सौंफ के पानी। सौंफ के पानी को सभी लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते हैं, इसका साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपको किसी चीज से एलर्जी वगैरह नहीं है तो इसका साइड इफेक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं होगा, ये बात आप समझ लो। बिल्कुल भी आपको साइड इफेक्ट नहीं है अगर आपको किसी चीज से एलर्जी वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करने हैं, सौंफ को 1 गिलास पानी ले लो। 1 गिलास, जैसे कि ये ग्लास है, इस ग्लास में, ये तो मेरा छोटी वाला गिलास है, तो आप 1 गिलास पानी ले लो, उसमें 1 चम्मच मोटी वाली सौंफ ले लो या फिर पतली वाली, कोई भी सौंफ ले लो। कुछ सौंफ डाल लेने हैं और डाल के आपको रात भर उसको भिगो के रखने हैं। भिगो के रखने के बाद जब सुबह में उठोगे तो अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ-साथ अगर आपको डायबिटीज नहीं है, तो आप जो धागे वाली मिश्री होती है ना, डले वाली मिश्री, उसका इस्तेमाल करना है आपको। आपको क्या करना है कि उस रात को ही आप जब सौंफ डाल रहे हो तो थोड़ा-सा उस मिश्री का भी टुकड़ा उसमें डाल दो और सुबह में इसको ग्राइंड करके आप पी सकते हो। अगर आप सुबह में जो है परेशान रहते हो, बहुत ज़्यादा आपको काम रहते हैं, टाइम नहीं मिलता है, तो आप दूसरा काम कर सकते हो कि सौंफ को ग्राइंड करके ऑलरेडी रख सकते हो। सौंफ को क्या करो कि ग्राइंड कर लो। ग्राइंड करने के बाद जो आपका मोटी वाला जो है धागा वाली मिश्री है, उसको भी ग्राइंड कर लो। ग्राइंड करने के बाद दोनों को रख लो और सुबह में उसको केवल पानी में घोलना रहेगा, घोल के और उसमें थोड़ा-सा मिश्री का पाउडर डाल के और उसको कंज़्यूम करना रहेगा, पीना रहेगा। तो इस तरीके से आपको इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पीरियड के 2 से 3 दिन के बाद से लेके और 14, 15, 16 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये क्या करेगा? ये एक्स्ट्रोजन ही होता है फ्रेंड्स। इसका जो आपका आयुर्वेदा है उसमें बहुत बड़ा इसका वर्णन है। इससे एक्स्ट्रोजन हार्मोन बढ़ते हैं। इससे क्या होता है, जब आपके अंडे की क्वालिटी जो है सही नहीं रहती है, जब अंडा बनने लगता है पीरियड के टाइम पे, तो उस समय एक्स्ट्रोजन हार्मोन की नीड होती है, उस समय एक्स्ट्रोजन हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है। जब एक्स्ट्रोजन हार्मोन सही रहेंगे तो ये अंडे की क्वालिटी भी सही बनने लगेगी। तो उस समय जब इसका इस्तेमाल करोगे तो ये एक्स्ट्रोजन को बढ़ाएगा, एलएच को भी बढ़ाता है, जिससे कि आपका जो फॉलिकल बन रहा है वो अच्छी जो है क्वालिटी का बन के रप्चर होता है। तो ये आपके एक्स्ट्रोजन को बढ़ाने का काम करता है। तो आप पीरियड के 2 से 3 दिन के बाद से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो दूसरा पानी है फ्रेंड्स, वो लौंग का पानी। लौंग का पानी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आपका जो है बॉडी पित्त प्रकृति की है या फिर आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, आपको बहुत ज़्यादा बॉडी हीट रहती है, तो आप लौंग का पानी का इस्तेमाल मत करो, केवल आप सौंफ के पानी का इस्तेमाल करो। और दूसरी बात फ्रेंड्स, सौंफ के पानी, अगर आपका प्रोलैक्टिन हाई रहता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन हाई रहता है, तो उस कंडीशन में आपको सौंफ के पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी सभी लोग इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हो।
अब लौंग के पानी जब बॉडी हीट रहती है तो भी आपको लौंग के पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। लौंग के पानी को वही पीरियड के 2 से 3 दिन के बाद या फिर 5 दिन के बाद से लेके ओवुलेशन तक लेना रहता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा काम करता है फ्रेंड्स। अगर आपका अंडे की क्वालिटी सही नहीं है, अंडा रप्चर नहीं हो रहा है, यानी हर एक चीज़ में ये काम करता है। तो लौंग के पानी को बनाना कैसे है? आपको करने क्या है कि 1 ग्लास ले लो, छोटी वाली गिलास लो, बड़ी वाली गिलास लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 गिलास में आप बस 2 लौंग को, मतलब कि जितना पानी आप पी पाओ उसमें आप 2 लौंग को डिप करके रख दो। जब सुबह में उठोगे तो लौंग को क्या करने हैं कि लौंग को हटा देने हैं और जो पानी है उसको बॉयल वगैरह नहीं करने हैं। आपको ऐसे ही खाली पेट पी लेने हैं। खाली पेट आपको जो है सौंफ के पानी पीना है और खाली पेट ही लौंग का पानी पीना है और आपको 14-15 दिन तक बिल्कुल ही पीना है। पीरियड के चौथे 5वें दिन के बाद से लेके 14-15 दिन तक, यानी कि ओवुलेशन तक आपको पीना ही पीना है इसको, डेली का डेली। ऐसा नहीं एक्सक्यूज चलेगा कि मैडम आज मैं भूल गई, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपको डेली का डेली इस पानी का इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा, इससे आपके हार्मोन डिस्टर्ब हैं उसमें ये बैलेंस करेगा। आपको जो आपके अंडे की क्वालिटी को बढ़ाने में काम जो है कम हो रहा है, जो चीज नहीं हो रही है उसको ये बढ़ाने का काम करेगा। एस्ट्रोजन को बढ़ाएगा, अंडे की क्वालिटी को सही करेगा, अंडे को बेस्ट बनाने का ये काम करता है। उसके साथ एंडोमेट्रियम की दीवार को भी सही करने का काम करता है। तो आप लौंग के पानी का भी इस्तेमाल बिल्कुल ही आराम से ले सकते हो। बट एक चीज का नोट जो है आपको समझना है कि आपको कभी भी बॉडी हीट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बॉडी हीट की समस्या रहेगी तभी ये जाके दिक्कत करेगा, वरना ये दिक्कत नहीं करेगा। ओके। अब जो तीसरा पानी है वो पानी है धनिए का पानी। धनिए का पानी भी बहुत ही ज्यादा काम करता है फ्रेंड्स। धनिए का पानी, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप आंख बंद करके धनिए का पानी का इस्तेमाल करो। और जो ये धनिए का पानी है ये भी आपके ओवुलेशन को बूस्ट करने का काम करता है और आपके जो अंडे की क्वालिटी सही नहीं है उसमें ये जो है बढ़ाने का काम करता है। फ्रेंड्स, हमारे किचन में कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिसको कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करोगे तो ये 110% ये आपको काम करेगा और आपके ओवुलेशन को ट्रिगर करता है, आपको प्रेगनेंसी को बढ़ाता है और हर एक चीज में ये काम करता है। तो धनिया का पानी बनाना कैसे है? धनिया के पानी का भी वही ट्रिक है कि 1 गिलास पानी ले लो, मतलब जितना पी पाओ उतना पानी ले लो। 1 चम्मच जो धनिया का बीज होता है उसको क्लीन करके उसमें डाल दो, पाउडर को नहीं डालने हैं। और सुबह में धनिया के जो बीज है उसको हटा दो और पानी को कंज्यूम करो, यानी कि खाली पेट पानी को पियो। ये आपके मोटापे को भी कम करने में जो है मदद करता है, मोटापा भी इससे कम हो जाता है। तो धनिया का पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी बहुत ज्यादा काम करता है। फ्रेंड्स, ये जो तीनों तरीके के पानी मैंने बताए हैं इसमें से 1 से 2 पानी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप अपना जो डाइट है उसको बैलेंस रखो, सीड साइकिलिंग करो, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करो, प्रोटीन बेस्ड चीजों का इस्तेमाल करो, जिससे कि आपके अंडे की क्वालिटी और अच्छे से बेहतर से बने। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि 1 महीना कोई काम करोगे तो ये आपको फायदा करेगा। जब मेडिसिन भी खाते हो तो 1 महीना में कोई रिजल्ट नहीं देता है। तो कम से कम 3 से 6 महीने ये घरेलू उपाय को काम जो है करो, ये 110% वर्क करता है। उसके साथ साथ एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस फ्री रहो, ओवुलेशन के टाइम पे रिलेशन बनाओ, उसके बाद जादू देखो कि क्या आपकी बॉडी में जादू होता है और कैसे आपको मिनटों में कंसीव हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।